Listen, anything's hybrid is no good. You've got to take the original way God made it. Then you've got something that's real. अब सुनना, कोई भी चीज जो संकरित है वो अच्छी नहीं होती है। आपको उस मूल को लेना होगा जिस तरह से परमेश्वर ने बनाया है, तब आपको कुछ तो ऐसा मिलता है जो वास्तविक है। Now, we find out then that this church of Israel, as they passed on, God had fed them and taken care of them and done everything for them. And finally they looked over to the Philistines and the Amorites and different ones and said, we want a king. They got something we ain't got. अब फिर हम देखते हैं कि यह इजराइल की कलीसिया, जैसा कि वे आगे बढ़े, परमेश्वर ने उन्हें खिलाया और उनकी देखभाल की और उनके लिए सब कुछ किया, और अंत में उन्होंने फलिस्तियों की ओर देखा और अमोरियों को और उन भिन्न भिन्न को और कहा, हम एक राजा को चाहते हैं, उनके पास कोई तो है जो हमें नहीं मिला। That's the same thing that people does today. One of these, our sisters, will look over at the television and see Glory Swanson or whoever, some of them women with a certain kind of a dress on, and they just can't stand it till they get one. See? यही वो बात है आज लोग करते हैं। इनमें से एक हमारी बहनें टेलीविजन की ओर देखेंगी और कहेंगी, देखो ग्लोरिया स्वानसन या जो कोई भी वे हैं, उनमें से कुछ महिलाएं जो एक खास प्रकार की पोशाक पहने हुए होती हैं और वे बस रुक नहीं सकती जब तक उन्हें वो एक पोशाक नहीं मिल जाती है। देखा? You see some woman downtown, oh, isn't that darling? What do you care what you wear? People, it's just that way. I said it's a day of impersonation. Somebody wants to impersonate the other. आप किसी महिला को शहर में देखते हैं, ओह क्या वो प्यारी नहीं है? आप क्या मन में लाते हैं, उस महिला ने क्या पहना है? लोग बस इसी तरह से हैं। मैंने कहा कि यह नकल करने के दिन है। कोई तो किसी अन्य की नकल करना चाहता है। You take there's so many Elvis Presleys now, I tell you couldn't sack them up in boxcars because he become popular. Carnal impersonations. We have the same thing in religion. आप अब बहुत से एल्विन प्रेस्ली हैं। मैं आपको बताता हूँ, आप उन्हें मालगाड़ी में ढेर नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वह लोकप्रिय हो गया है शारीरिक में, नकलों में। हमारे पास धर्म में वही चीज है। I was reading the history of Martin Luther, and any of you historians know. They said it wasn't a mysterious thing that Luther could protest the Catholic Church and get by with it, but the greatest mystery, you get to hold his head above all the fanaticism that followed his revival. And still stay with the Word. That's the miracle, how God kept him clear and straight. मैं मार्टिन लूथर का इतिहास पढ़ रहा था, और आप में से कोई भी इतिहासकार जानता होगा, उन्होंने कहा कि यह एक रहस्यमय बात नहीं थी कि लूथर कैथोलिक कलीसिया का विरोध कर सकता है और इसके साथ जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि वह अपने सिर को ऊपर उठाकर रख सकता है उन सब कट्टरपंथियों के ऊपर जिन्होंने उसकी बेदारी का पालन किया और अब भी वचन के साथ बने रहता है। यही वो चमत्कार है कि कैसे परमेश्वर ने उसे साफ और सीधा रखा। Now, so they come to this Samuel, they said, make us a prophet, make us a king. And the Lord told him that he rejected that idea, just exactly what he rejected here with organization. अब इसलिए वे इस सैमुएल के पास आए, उन्होंने कहा, हमें एक या हमारे लिए एक राजा बना दो, और प्रभु ने उससे बताया कि उसने उस विचार को अस्वीकार कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने यह संगठन को अस्वीकार किया। Just like he rejected that. He rejects organization. He don't reject organism, but organization. Organism we have to have that, but organization we don't have to have because it draws lines. जैसे उसने इसे अस्वीकार कर दिया, उसने संगठन को अस्वीकार कर दिया। वह शारीरिक गठन को अस्वीकार नहीं करता है, लेकिन संगठन को। शारीरिक गठन हमारे पास यह होने के लिए होना है, लेकिन संगठन को हमारे पास होने के लिए नहीं होना है, क्योंकि यह रेखाओं को खींचता है। We are so and so. Are you a Christian? I'm Methodist. Are you Christian? I'm Baptist. That don't mean no more than a pig in a pen. It has nothing to do with it. Not at all. A Christian. हम फलाना फलाना है। क्या तुम एक मसीही हो? मैं मेथोडिस्ट हूँ। क्या तुम एक मसीही हो? मैं बैप्टिस्ट हूँ। इसका मतलब एक सुअर का जानवरों के बाड़े में रहने से अधिक कुछ नहीं है। इसका इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल नहीं। एक मसीही। Asked a girl one night on the platform, "Are you a Christian?" She said, "Well, I'll give you to understand I burn a candle every night." Like that had anything to do with Christianity. मैंने एक रात को एक लड़की से मंच पर पूछा, क्या तुम एक मसीही हो? वह बोली, क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए बताती हूँ, मैं हर रात एक मोमबत्ती को जलाती हूँ, जैसा कि मसीह धर्म के साथ कुछ भी लेना देना है। Another man said, "Well, I'm an American." Sure. Well, that's got nothing to do with it. Not a thing. You're a Christian because you belong to another kingdom. That's right. And you're in another kingdom above. एक अन्य व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं एक अमेरिकी हूँ, यकीनन। खैर, इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही एक भी चीज। आप एक मसीही हैं, क्योंकि आप दूसरे राज्य से संबंध रखते हैं। ये सही है, और आप ऊपर के एक अलग राज्य में हैं। Now,
What did Samuel do? Just the same thing that God did here. Samuel called Israel together. He said, now listen to me, I want to ask you something. Has there ever been one time that I ever told you anything that wasn't true? अब शमूएल ने क्या किया? बस उसी काम को जो परमेश्वर ने यहाँ किया था। शमूएल ने इजराइल को एक साथ बुलाया। उसने कहा, अब मेरी बात सुनो, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या कभी ऐसा समय आया है कि मैंने आपको कभी ऐसा कुछ बताया जो सच नहीं था? So now I'm God's prophet among you. Tell me one time I ever told you anything in the name of the Lord that didn't come to pass. That's what Samuel said to him. कहा, मैं तुम्हारे बीच में परमेश्वर का नबी हूँ, मुझे बताओ, एक बार भी मैंने कभी आपको प्रभु के नाम में कुछ भी बताया जो पूरा नहीं हुआ हो? यही है जो शमूएल ने उनसे कहा। He said, and hasn't God fed you and taken care of you and done all these things? Said you're doing sin by trying to act like the other nations. उसने कहा, और क्या परमेश्वर ने आपको नहीं खिलाया और आपका ध्यान नहीं रखा है और इन सारी चीजों को नहीं किया है? कहा, तुम दूसरे देशों के समान व्यवहार करने की कोशिश करने के द्वारा पाप को कर रहे हो। Oh, they said. He said, I want to ask you something else. Have I ever took any money away from you? Have I ever begged you for an offering? Or have I ever told you anything in the name of the Lord that didn't come to pass? They said, no, you never took our money, that's true, and you've never told us anything in the name of the Lord that didn't come to pass. ओह, उन्होंने कहा, उसने कहा, मैं आपसे कुछ और पूछना चाहता हूँ। मैंने कभी कोई आपसे पैसा ले लिया है? क्या मैंने कभी आपसे भेंट की मांग की है? या क्या मैंने कभी आपको कुछ भी प्रभु के नाम में बताया जो पूरा नहीं हुआ हो? उन्होंने कहा, नहीं, तुमने कभी हमारा पैसा नहीं लिया, यह सच है, और तुमने कभी भी प्रभु के नाम में कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो पूरा नहीं हुआ। He said, then hear me. You're sinning by trying to act like the rest of them. But they want a king anyhow. Regardless whether it's right or wrong, they want to carry out their idea. उसने कहा, तो मेरी बात सुनो, तुम बाकी लोगों की तरह व्यवहार करने की कोशिश करने के द्वारा पाप को कर रहे हो, लेकिन वे किसी भी तरह से एक राजा को चाहते थे। भले ही चाहे यह सही था या गलत, वे अपने विचार को अंजाम देना चाहते थे। That's the same thing the church did right here at Ephesus. They've taken the Nicolaitan doctrine, and when they did, it pushed them right into convert paganism and Christianity together, and it's caused a 1,500 years of dark ages. And when Luther pulled them out, if the second round, the Lutherans didn't do the same thing they did back in Ephesus. Exactly. इसी बात को कलीसिया ने ठीक यहाँ इफिसुस पर किया है। उन्होंने निकोलियन की शिक्षा को लिया है, और जब उन्होंने किया, इसने उन्हें पागनवाद और मसीहत को एक साल बदलने के सीधा अंदर धकेल दिया और 1500 वर्ष अंधकार के युगों का कारण बना। और जब लूथरन ने उन्हें बाहर निकाला, क्या दूसरे दौर में लूथर ने उसी बात को नहीं किया जो उन्होंने इफिसुस में पीछे किया था? बिल्कुल किया। Now, if you notice, the candlesticks didn't set quite like that. They started down in this way to come up. Well, the highest one away from where he was standing was this one up here. अब यदि आप ध्यान देंगे, वे धूपदान इस तरह पूर्ण रूप से नहीं जले हुए थे। वे इस तरह से नीचे आने लगे और ऊपर आ गए। ठीक है, वो एक सबसे ऊंचाई में दूर जहां वो खड़ा था, ये एक जो यहाँ ऊपर था। And Christianity gradually smothered out as it went from where he was standing in the shape of the cross, which we see in the 4th chapter, and the shape of the cross like this, and this was his right hand, that was his left hand. और मसीहत को धीरे धीरे करके बाहर धकेल दिया गया, जैसे यह यहाँ से निकल गया जहां वह खड़ा हुआ था, क्रूस के आकार में, जैसे हम उसे 4थे अध्याय में देखते हैं, इस तरह से क्रूस के आकार में, और यह उसका दायां हाथ है और यह उसका बायां हाथ था। Now, right here, he had his hand on this church and on that church. He was both Alpha and Omega, and of course, all was in between the two. All the other letters, but he specifically said Alpha and Omega. He had a rainbow over his head, which was his covenant. अब ठीक यहाँ वह था, उसका हाथ इस कलीसिया पर था और उस कलीसिया पर वह अल्फा और ओमेगा दोनों था, और निश्चित रूप से पूरी तरह दोनों के बीच था, सब जो दूसरे शब्द हैं। लेकिन उसने विशेष रूप से कहा अल्फा और ओमेगा। उसके सिर के ऊपर मेघधनुष था जो उसकी वाचा थी। Now, if you notice, the light of Pentecost, where it started, gradually smothered out. These men, Irenaeus, Polycarp, all the rest of them, sealed their testimony with their blood until they finally squeezed Christianity into the darkest of days. अब यदि आप ध्यान दें तो पेंटिकॉस्ट का उजाला जहां यह आरंभ हुआ, धीरे धीरे करके बाहर निकल गया। ये मनुष्य, इरेनियस, पॉलीक्रॉप, वे बाकी के सब लोग, उन्होंने उनकी गवाही को उनके लहू के साथ मोहरबंद किया, इतना तक कि इसने अंत में मसीहत को अंधकार के दिनों के अंदर दबा दिया।